हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई वेलकम यू इन द क्लास ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। मैं हूं विनय और हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं बहुत सारी बातें करने के लिए फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, हम जल्दी ही जो मेन क्लासेस हैं फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस थ्योरी की वो शुरू करेंगे। जैसे ही कुछ वार्म अप जो क्लासेस हैं आपकी खत्म हो जाएंगी, हम लोग उस पर बात करना शुरू करेंगे। We have already completed two classes. In very first class, we having some MCQ questions और उनके कुछ बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस थे, उन पे हमने बात की थी। सेकंड क्लास में बेसिकली हमने थोरोली स्टडी किया था सिलेबस के किस किस तरह के क्वेश्चन किस किस एरिया से आ सकते हैं और कौन सी एरिया है जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। Because whenever you are appearing in any exam, before appearing in that examination, you need to confine that what are the areas you need to study most and what are the areas you are not supposed to touch with। और ज्यादा उस पर टाइम वेस्ट जो है वो नहीं करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अभी बढ़ते हैं फटाफट जल्दी से। और जो मेन क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे आज। एमसीक्यूज के क्वेश्चन हम लोग करेंगे लास्ट में, फिर आपको एक डिटेल क्वेश्चन मिलेगा जो आपको करना है, खुद से देखना है, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और पहले कुछ इसमें भी इजी क्वेश्चन रहेंगे, कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे, कुछ एक्सप्लेनेशंस मैं आपको दूंगा। चलिए ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक और बात है कि जितने भी क्वेश्चन है उनको करिए, लास्ट में अपना स्कोर जरूर चेक करिए। आई होप दैट कि आज भी आपका स्कोर जो है वो 100% रहे। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी दैट। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्लिटमोर बुलेट। ठीक है, वॉल्टीमोर बुलेट के नाम से किसको जाना जाता है? गगन नारंग, राज्यवर्धन सिंह राठौर, रोजर फेडरर एंड माइकल फिलिप्स। ठीक है, ये फेमस क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है एग्जाम में। किसको जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? माइकल फिलिप्स को हम लोग वाल्टीमोर बुलेट के नाम से जानते हैं। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बेसिकली अगर देखा जाए गगन नारंग, राज्यवर्धन सिंह राठौर, दोनों लोगों का गेम क्या है? ये दोनों के दोनों शूटिंग से रिलेटेड है। रोजर फेडरर आपका टेनिस खेलते हैं, माइकल फिलिप्स इज ए स्विमर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ है? द लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड एट, कहाँ पे है? और ये आपको बताना है वेयर, क्योंकि आपको होमवर्क हमेशा करते रहना है जब भी आप मेरी क्लास करेंगे। बीच बीच में ढेर सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता रहूंगा और ये क्वेश्चंस आपको बताते रहूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 मई की रंग रूटों की दौड़ नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मिशिगन स्टेडियम या लुइस आइस्कोनिक स्टेडियम, इनमें से कौन सा स्टेडियम है जहां पे, जिस स्टेडियम को फीफा का सबसे बड़ा फुटबॉल का स्टेडियम जो है वो माना जाता है? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या है? ये है, हाँ, रोमराडो। रोमराडो जो है वो सबसे बड़ा स्टेडियम है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, किसके में? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फुटबॉल। लेकिन अगर इंडियन जो फुटबॉल का ग्राउंड जैसे हम मल्टीपर्पज ग्राउंड्स में यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको अगर इनकलकेट करोगे तो जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो सबसे बड़ा स्टेडियम है। जैसे अगर इसमें आप देखोगे तो जो इसकी कैपेसिटी है रूमराडो की, ये कैपेसिटी है 1,04,000। ठीक है, लेकिन द कैपेसिटी ऑफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम विच इज लोकेटेड इन गुजरात, दैट कैपेसिटी इज 1,32,000। ठीक है, तो अगर इसमें से अगर फुटबॉल को हटा दिया जाए लार्जेस्ट स्टेडियम की अभी अगर बात करें वर्ल्ड में, तो वो क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द मोटो ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? जो खेलो इंडिया यूथ गेम जो ग्रास रूट लेवल के टैलेंट को हंट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया है, उसका मोटो क्या है, उसका आदर्श वाक्य मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ये आपको बताना है। तो खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, और नन ऑफ दोस। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए आप फटाफट। वेरी नाइस। सो खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब इसका मोटो है, इसका आदर्श वाक्य है। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA? अच्छा, इसमें से भी ये दो चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों। IOA, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, एंड IOC, इन दोनों को आप याद रखिए, ये रिपीटेडली पूछे जाते हैं। इंडियन ओलंपिक कमेटी एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन।
तो इसके कौन थे? ही वॉज दोराबजी टाटा। ठीक है, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड? इंडियन जो भारत का नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है वो इनमें से कौन सा है? मतलब यहाँ पे इंस्टीड ऑफ दैट कि इंडियन नेशनल अवार्ड की जगह इसको हाईएस्ट लिखना चाहिए था। हाईएस्ट सारे के सारे इंडियन नेशनल अवार्ड है। अर्जुन अवार्ड भी नेशनल अवार्ड है। अर्जुन अवार्ड बेसिकली किसको दिया जाता है? एक तरह से बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए दिया जाता है एक प्लेयर को। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड बेसिकली कोच को दिया जाता है। ये प्लेयर के लिए है, ये कोच के लिए है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ही सबसे बड़ा अवार्ड है, तो ये आपका ये हो जाएगा। इसका नाम बदल के 2002 में इसका एक नाम चेंज किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। क्या किया गया है आपको? हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, इनके साथ ही साथ इनके न्यू जो रिवार्ड्स हैं, क्या है? जो रिवार्ड्स हैं वो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग याद कर लीजिए सही से, है ना? ताकि आपको ये बिल्कुल पता चलता रहे कि कौन कौन से रिवार्ड के लिए कितना कितना क्या क्या दिया जाना है, कितना कैश प्राइज दिया जाना है। ये कैश प्राइजेस अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, चलिए। हु इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट? टेस्ट क्रिकेट में पहला क्रिकेटर कौन था जिसने सेंचुरी लगाई थी? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है, लाला अमरनाथ। टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे बढ़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ये अनिल कुंबले के नाम है। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ पीवाई क्यू क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने खुद से डाले हुए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स ने भेजे हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो इजी क्वेश्चन है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। सर्वाधिक ओलंपिक गोल्ड जीतने वाला कौन हॉकी प्लेयर इंडिया का है? ध्यानचंद जी हैं। मेजर ध्यानचंद ने ही सबसे ज्यादा हॉकी को प्रमोट किया उस समय पे। हॉकी के एक नामचीन प्लेयर रहे हैं वो, राइट? उनको विजार्ड ऑफ हॉकी भी बोला जाता है, राइट? सो विच इंडियन हॉकी टीम वॉन फर्स्ट एवर ओलंपिक गोल्ड मेडल इन 1948? इतनी सीधी सी बात है। 1928 में जो महिलाओं की टीम खेलती ही नहीं थी, सिर्फ पुरुषों की टीम ही होगी, तो आंसर हो जाएगा ए। ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है? अच्छा, कल हम जब पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, जब एमसीक्यू की क्लास की थी, तभी मैंने आपको बताया था कि ग्रैंड स्लैम बेसिकली कितने होते हैं? चार। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एंड यूएस ओपन। अच्छा, अभी आपको कमेंट करके बताना है कि मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ओपन जो है वो अभी खेला जा रहा है। ठीक है, अभी जनवरी चल रहा है एंड कौन सा ओपन जो एकल खिताब है वो अभी चल रहा है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिएंडर पेस। वही हमारी तरफ से खेले हैं, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीते हैं? मतलब मिश्रित वाले खिताब जो है वो किसने जीते हैं? मतलब जोड़ी बना के कौन जीतता रहा है? तो एक ही आदमी, द लेजेंड रहा है पर्सन, ठीक है ना, लिएंडर पेस। वो किसी के बहुत बहुत लोगों के साथ जोड़ी बना के खेले हैं और इंडिया को बहुत सारे जो ग्रैंड स्लैम है वो उन्होंने दिलाए हैं। एथलेटिक्स में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनके नाम पे काफी कंट्रोवर्सी भी रहती है, पर नॉर्मन पिचार्ड को माना जाता है। इनके नाम दो मेडल थे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, विच इंडियन एथलीट होल्ड नेशनल रिकॉर्ड इन 100 मीटर स्प्रिंट? चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए, फिर मैं देखता हूँ क्या क्या आंसर दे रहे हो आप लोग उल्टा सीधा इसका। ठीक है, चलिए, बढ़िया बढ़िया। आंसर तो दे ही देना है ना? कुछ भी, क्योंकि एमसीक्यू में ये तो सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है, तो कुछ भी आंसर तो दे ही दोगे। थोड़ा दिमाग लगा के भी आंसर दो, है ना? बढ़िया। टेक्निकली अगर देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें से कोई सी का भी आंसर जो है वो सही नहीं होगा। मिल्खा सिंह जी का अगर गेम देखोगे तो वो 400 मीटर था। पीटी उषा का गेम देखोगे तो वो भी 400 दौड़ती थी, 400 200। स्पेशली वो 100 के लिए नहीं थी। अंजू बॉबी जॉर्ज लॉन्ग जंप की प्लेयर थी। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो। तो इसमें टेक्निकली कोई भी आंसर नहीं होगा, पर ये था कि पीटी उषा जी ने 100 मीटर भी दौड़ा हुआ है, राइट? तो इसमें एज पर द गिवन एमसीक्यूज, तो वहां ऑप्शंस के बेसिस पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चंस बीच में तो लेने ही पड़ेंगे। बीच में क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलिए चलिए। हम्म
नहीं, ये तो ठीक क्वेश्चन है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें देखोगे आप 100 मीटर का अभी जो रिकॉर्ड है, अभी रिकॉर्ड किसके नाम है? 100 मीटर का अभी रिकॉर्ड है दूती चंद के नाम पे वुमेन्स में। किसके नाम है? दूती चंद। दूती चंद। दूती चंद, और ये रिकॉर्ड कितने का है? 11.17 सेकेंड का। ठीक है। अगर आप ये 200 मीटर का रिकॉर्ड देखेंगे तो 200 मीटर का रिकॉर्ड किसके नाम है? ये है सरस्वती शाह। सरस्वती सरस्वती शाह। कितना है ये? 22.82 सेकेंड। हाँ, इसको नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। 400 मीटर का रिकॉर्ड किसके नाम है? ये आपका हिमा दास। कितना है? ये है मेरे प्यारे बच्चों 50.79। अब 800 मीटर का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो किसके नाम है? 800 मीटर टी टू, जो लुक्का करके है। टी टू लुक्का। 1.59.17 सेकेंड। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया नोट। चलिए आगे चलते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान जो है वो कौन थे? ओलंपिक पदक उस समय पे आप देखेंगे, पहले भारतीय की बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों सुशील कुमार जो है वो नए हैं। ठीक है, सब इनमें सबसे ओल्ड है सुशील कुमार, उनसे कम ओल्ड है योगेश्वर दत्त और बजरंग पूनिया जो है यंग वन। केडी जाधव जी ने सबसे पहले मेडल लेके आए थे, सिल्वर मेडल लाए थे। ठीक है, चलिए। किस भारतीय पहलवान ने सर्वाधिक विश्व चैंपियनशिप पदक जीते हैं? सुशील कुमार ने। वर्ल्ड चैंपियनशिप सबसे ज्यादा सुशील कुमार ने जीता हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हु इज द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू विन ओलंपिक मेडल्स? इसमें बताइए। इसमें पीवी संधू, साइना नेहवाल, किदम्बी श्रीकांत, एस पिनोय, सबने मेडल जीते हुए हैं। पर ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, दो ओलंपिक पदक अभी तक पीवी संधू ने जीता हुआ है, राइट। 2008 में और 12 में लगातार उसने जीता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब क्या आता है? विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैज वॉन द मोस्ट सुपर सीरीज? अगर सुपर सीरीज की बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों सुपर सीरीज की क्वीन भी बोला जाता है इसको इंडिया में, साइना नेहवाल। सी वॉज द प्लेयर, सी इग्नाइटेड वेरी वेल इंडियन बैडमिंटन। और फिर उसके बाद पीवी संधू, प्रणय, बहुत सारे प्लेयर्स आते गए, किदम्बी श्रीकांत, जिन्होंने अलग अलग मेडल्स जीते हैं, राइट। बट साइना नेहवाल के टाइम पे उन्होंने इंडिया की जो बैडमिंटन था उसको बहुत अच्छे से साइन किया, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूरोपियन लीग में खेलने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन थे? बाईचुंग भूटिया, सिंपल सी बात है, इनके अलावा कोई नहीं खेला। ठीक है, एंड ही इज द वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर फ्रॉम इंडियन साइड। और वो इंडिया के अलावा अगर किसी और टीम में, यूरोपियन टीम में खेल रहे होते तो बहुत ज्यादा मतलब बड़े प्लेयर का नाम होता है एक तरह से, राइट। चलिए आगे चलेंगे। किस भारतीय फुटबॉल क्लब में सर्वाधिक आई लीग्स जो है वो कौन को किसने जीती है? फर्स्ट लीग। ठीक है, चलिए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो बताइए आप, आपको 5 सेकंड दूंगा इसके लिए। पूर्वी बंगाल है, मोहन बगान है, बेंगलुरु एफसी, चेन्नई सिटी एफसी। अब देखते हैं इसका आंसर कौन कौन ठीक दे रहा है। वेरी नाइस, शाबाश। तो मोहन बगान ने क्या, क्लब ने सबसे ज्यादा बार फर्स्ट लीग जो है वो जीता है। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट इंडियन शूटर टू विन एट ओलंपिक गोल्ड मेडल? तो ये तो सिंपल सी क्वेश्चन है, ठीक है ना? हाँ, वेरी नाइस। सबका आंसर आ ही जाएगा इसका तो, ठीक। अभिनव बिंद्रा जी ने जीता था पहला गोल्ड। ठीक है, किस भारतीय क्यू खिलाड़ी ने सर्वाधिक विश्व चैंपियनशिप खिताब जीते हैं? इसको बताइए। इसमें गीत सेठी, पंकज अडवाणी, रजत सिंह, गगन नारंग। या, वेरी करेक्ट। पंकज अडवाणी इज वेरी फेमस प्लेयर ऑफ इंडिया, राइट। अडवाणी क्लिंच हिस्टोरिक 28th वर्ल्ड टाइटल, और सेवेंथ तो उन्होंने एक तरफ से रो में लगा लगा के जीते हैं। और रिसेंट की बात करें तो 9 नवंबर 2024 में उन्होंने दोहा में जो गेम चल रहा था उसमें इंग्लैंड के रॉबर्ट को हराया था,
4-2 से, और ये चैंपियनशिप अपने नाम की थी। ठीक है, आगे देखेंगे। इन एंशियंट ओलंपिक हु वॉन द फर्स्ट रिकॉर्डेड 200 मीटर रेस। पहली रिकॉर्डेड 200 मीटर रेस जो है वो किसने जीती है, मतलब पहली जो रेसेस जितनी भी हैं उनका अपना रिकॉर्ड नहीं मिलता है, बस 200 गज की जो फर्स्ट रिकॉर्डेड रेस आपको मिलती है वो किसने जीती है, कोरेबस ने। ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आज इतने ही क्वेश्चन हम लोग करने वाले थे। अगले क्लास में मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा अभी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करेंगे। आज तो इजी क्वेश्चन थे जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोग जल्दी ही फिर जो प्योर थ्योरी की क्लासेस हैं वो करना शुरू कर देंगे। आप लोग वार्म अप होके रेडी हो जाइए। जनवरी में कोशिश करेंगे कि जो मोस्ट ऑफ पार्ट है थ्योरी का वो खत्म हो जाए, और बीच बीच में हम लोग गेम की भी क्लास लेते रहेंगे, जिससे कि गेम्स के रूल्स एंड रेगुलेशन आप डायमेंशंस तो आपको हर एक बुक में लगभग मिल जाती है। विल ट्राई टू एक्सप्लेन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कोचेज एंड प्लेयर्स एज वेल, सो दैट यू कुड go with the comprehensive questions sometime, or most of the examination you will be witness the comprehension questions, because the comprehension questions, they are the way to check the originality or reality of the students or the real talent, I can say that. For example, in MCQ questions, you just tick, right? Apart from that, if you will go for the subjective questions, that time you can check the real knowledge of the student. Instead of that, if regional assessment questions are much better way to for that. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है, गिव डिटेल ऑफ कमिंग समर ओलंपिक 2028 में जो समर ओलंपिक हो रहा है उसकी डिटेल आपको लिखनी है, और वो डिटेल में क्या क्या है, ये कहाँ पे हो रहा है, वेयर, मोटो क्या है, थीम क्या है, कितने दिन होगा, हाउ मेनी गेम्स, कितने गेम्स इसमें होंगे, हाउ मेनी सिटीज इसमें इन्वॉल्व होंगी, राइट, क्योंकि जहां पे भी होता है, और इसका एक्चुअली में नेम क्या है, नंबर क्या है, कौन से नंबर के गेम हो रहे हैं, तो ये सारी की सारी आपकी चीजें आपको इन डिटेल में देनी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज की क्लास बस यहीं तक थी। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।